यस स्टार्ट रिकॉर्डिंग। पुनः ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ इसमें, पद्मा एंड कुमुद। अच्छा सो सॉरी, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा चल रहा है, प्लीज ध्यान देना। कहाँ थे तुम दोनों इतने दिन तक बेटा? तू भी, दोनों भी। Padma and Kumud share the profit and loss in the ratio 3:2 in the partnership firm. Their balance sheet as on 31st March 19 was as under. 31st March 19 की बैलेंस शीट दी है बेटा, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। ऑन 1st April 19 they admitted Asha on the following terms। ना ध्यान देना जानवी, पढ़ बेटा पहला पॉइंट। फॉर 30,000 फॉर कैपिटल एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश। आशा को हम लोग एडमिट कर रहे हैं, मतलब समझ में आ गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम है, और उसको कितना शेयर दे रहे हैं, हाफ शेयर, राइट। और उसके लिए कैपिटल वो लेके आ रही है 30,000 और गुडविल लेके आ रही है बेटा 15,000 का इन कैश। तो पहली एंट्री तो मैं अभी से बता देता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल। आशा के कैपिटल के लिए कितना है 30, गुडविल के लिए कितना है, और टोटल कैश कितना लाया 45, यस और नो। उसके बाद हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ओहो, उसने गुडविल के लिए कितना लाया बेटा 15,000 ना। अब ये गुडविल बांट दो पहले, तो जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा वो गुडविल किससे देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो निकाल सकते हैं क्या यहाँ पे? सैक्रिफाइस रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो तू बता बेटा। हाँ, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो इटसेल्फ है सैक्रिफाइस रेशो। तो ओल्ड रेशो क्या था 3:2, तो ये गुडविल दे दो बेटा 3:2 के रेशो में, 3:2 के रेशो में। बोल बेटा कितना आ जाएगा 9,000 और 6,000। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 टू कौन कौन था बेटा ओल्ड पार्टनर बताओ तो, पद्मा और कुमुद, 2P 2K 9,000 एंड 6,000, बरोबर है। अब आगे बोला है कि इन्होंने आधा गुडविल विड्रॉ कर लिया है, 9,000 का आधा पद्मा ने विड्रॉ कर लिया, कितना होता है 4,500। कुमुद ने आधा विड्रॉ कर लिया, कितना होता है इसका आधा 3,000। विड्रॉ कर लिया तो कैश कम हो गई क्या? कुछ बात समझ में आ रही है? विड्रॉ किया, कैश कम हो गई। कैश का कौन सा बैलेंस है बेटा, डेबिट बैलेंस। कम होती है तो क्रेडिट करो, तो क्रेडिट कर दिया। पद्मा कुमुद का कैपिटल पहले क्रेडिट किया गुडविल जब दिया तब, अब उन्होंने गुडविल विड्रॉ कर लिया तो पद्मा और कुमुद का कैपिटल क्या कर लिया, डेबिट कर लिया। उसके बाद द स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%। स्टॉक और मशीन का वैल्यूएशन कम हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा क्या? उसके बाद RDD is to be maintained at 3,000 and furniture should be appreciated by 16,050 and building appreciated by 20%. Pass the entries in the books of firm। बस आपको एंट्री पास करने के लिए बोला है, और कुछ है क्या इसके अंदर में? नो, इतनी चीजें बोली है। तो लिखो, लिखो बेटा सब लोग, क्वेश्चन नंबर 2 इन द बुक्स ऑफ द, लिखो सब लोग इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है फर्म का नहीं मालूम, तो पद्मा एंड कुमुद, इन द बुक्स ऑफ पद्मा एंड कुमुद एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम चल रहा है। जर्नल एंट्री यहां पूछी है, जहां जहां मनी और मनीज वर्थ में कुछ एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू अकाउंट्स और बिटवीन टू पर्सन, उन सभी की क्या पास करना है, एंट्रीज। चलो ध्यान देना बेटा, सबसे पहली एंट्री देख रहे बेटा, बोर्ड पे ध्यान दे। आशा ने 30,000 कैपिटल 15,000 गुडविल लाया, बिजनेस में कैश आई तो बोल बेटा वेदांत, कैश को क्या करेंगे, बोलो डेबिट, कितना 2 आशाज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के लिए कितना आया, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, और 2 गुडविल, कितना बेटा गुडविल का 15,000। क्या बोले बेटा,
अलग अलग दिखाए तो भी चलेगा, और पूरा आप आशास कैपिटल लिख दोगे एक साथ 45,000 तो भी चलेगा। अगले एंट्री में आशा का कैपिटल डेबिट कर देना 15 से। डन। हाँ, कैपिटल कम कर देना नेक्स्ट एंट्री में, बताऊंगा वो। चलेगा ना, कैश अकाउंट डेबिट 45,000 टू आशास कैपिटल 45,000। नेक्स्ट एंट्री में आशास कैपिटल डेबिट होगा 15,000 टू पद्मा टू कुमुद 9 और 6, ये भी चलेगा। या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल 30, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। ऑल सेट। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट प्रॉपर जाना चाहिए, दैट्स इट। चलो लिखो बेटा, कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन बाय आशा। नेक्स्ट एंट्री, अब ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दूं क्या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को? सैक्रिफाइस के रेशो के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ओल्ड रेशो विल बी द, क्या बोला है, कहा बोला है बेटा? नहीं दिया है ना सैक्रिफाइस रेशो के बारे में। सैक्रिफाइस रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि ओल्ड रेशो में ही सैक्रिफाइस किया होगा नए पार्टनर के लिए। तो यहाँ पे इस गुडविल को बांट दो सैक्रिफाइस रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल, देखो समझा क्या जानवी? नए पार्टनर ने गुडविल लाया, वो गुडविल कौन लेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो कितना है? नहीं दिया है, इसलिए अजम्पशन लेंगे कि ओल्ड रेशो सैक्रिफाइस। डायरेक्ट ओल्ड रेशो सैक्रिफाइस नहीं बोलना, गलत हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल टू कुमुद्स कैपिटल 9,000 और 6,000। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, बरोबर। चले आगे। उसके बाद हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। बोलो बेटा, पद्मा कुमुद को कितना कितना गुडविल मिला? वेदांत बता, कितना गुडविल मिला? हाँ बोल। आधा निकालो, आधा विड्रॉ कर लिया क्या? सो पद्म्स कैपिटल, पद्मा है पद्म है? पद्मा। पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट आधा ना, बरोबर। क्या हुआ बेटा, नहीं समझ में आया? तुम लिख नहीं रहे? ओके, तो पद्मा का कैपिटल डेबिट कर दूं क्या? और कुमुद्स का भी कैपिटल डेबिट कर देता हूं, आधा टू कैश अकाउंट। विड्रॉ किया ना इन्होंने, हाफ ऑफ द गुडविल withdrawn by old partner. डन। बेटा साथ साथ लिख रहे हो ना? उसके बाद स्टॉक इज डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी 5%। स्टॉक और मशीन का वैल्यू कम हो गया क्या? स्टॉक 10% से कम हुआ और मशीन 5% से। नुकसान हो गया तो बोल कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे बेटा? हाँ बोल। नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू स्टॉक टू मशीन। बोल बेटा, स्टॉक कितने से कम हुआ? 10%। 36,000 का 10% बता वेदांत। और मशीन 5%। 15,000 का 5% 750 ना। 15,000 का 10% 1,500, 5% 750। बोलो बेटा कितना आया? नरेशन सेम सेंटेंस।
स्टॉक एंड मशीन वर डेप्रिसिएटेड, जो प्रश्न में लिखा है, कॉपी पेस्ट। उसके बाद आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 3000। आरडीडी पहले का कितना है बताओ तो जरा। हाँ यहां से काम का है सानी का, देख जानवी देख, पहले से आरडीडी कितना बनाया हुआ है 2400, और ये बोल रहे हैं आरडीडी कितना करना है 3000। ऑलरेडी 2400 का बनाया हुआ है, उसे 3000 पे लेके जाना है, तो बोलो फर्दर आरडीडी और कितने का क्रिएट करना होगा 600। कर दो क्या, नुकसान ही है तो मेरे लिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, हमें ऐसा लगता है फ्यूचर में और 600 डूब जाएगा टू आरडीडी और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फर्दर आरडीडी क्रिएटेड 3000 माइनस 2400, डन। किसमें, हाँ कर सकते, रिवैल्यूएशन डेबिट के सारे आइटम आप एक साथ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, फर्नीचर शुड बी अप्रिसिएटेड बाय 16,050 एंड बिल्डिंग अप्रिसिएटेड बाय 20%। फायदा हो रहा है, फर्नीचर भी बढ़ रहा है और बिल्डिंग भी बढ़ रही है। बोल बेटा फर्नीचर कितने से बढ़ा 16,050 बराबर, और बिल्डिंग कितने से बढ़ी 20%। बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, हाँ 20% निकाल तो इसका कितना रहा है 45,000 का 20%, 9,000। फायदा हो गया क्या, फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, नुकसान होता तो रिवैल्यूएशन डेबिट। किसमें, फर्नीचर शुड बी अप्रिसिएटेड टू लिखा है, बाय है, अप्रिसिएटेड टू, बाय नहीं है। फर्नीचर पुराना कितना है 14,100, 14,100, यहाँ पे टू की जगह बाय होता तो मैं पूरा 16,050 लिख लेता, बट यहाँ पे लिखा है फर्नीचर एप्रिसिएटेड टू 16,050। पुराना फर्नीचर कितने का था देखो 14,100, डिफरेंस लिखो, डिफरेंस 16,050 माइनस 14,100, फर्नीचर कितने से बढ़ा बता वेदांत 19। आई थॉट उन्होंने लिखा है फर्नीचर एप्रिसिएटेड बाय 16,000, अगर बाय 16,000 रहता तो फर्नीचर 16,000 से बढ़ा तो मैं पूरा का पूरा 16,000 समथिंग वो लिखता, बट यहाँ पे लिखा है फर्नीचर एप्रिसिएटेड टू TO2, यानी फर्नीचर बढ़ के कहां तक पहुंचा 16,050 पे, तो पुराने और नए में डिफरेंस 1950। बता बेटा कितना आया 10,150 ना कि 950, 950 डन। नरेशन लिखेंगे, लिखो बेटा फर्नीचर, सेम कॉपी पेस्ट, फर्नीचर एंड बिल्डिंग अप्रिसिएटेड लिखा बेटा, नरेशन लिखा हुआ है पूरा, फर्नीचर एंड बिल्डिंग अप्रिसिएटेड। और कुछ है क्या, नो बस इतना ही है ना। अभी ध्यान से सुनना सब लोग, अब ये तो हो गई वो एंट्रीज जो इन्होंने बोला हुआ था, बगैर बोले कौन सी एंट्री की हमने, ये देखो ये ब्लू कलर वाली। अभी ध्यान से सुनो बेटे सब लोग, और कुछ चीजें बताता हूँ, और बगैर बोले क्या करना है ध्यान से सुनना, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना होगा, बगैर बोले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना होगा, वर्किंग नोट रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किसका रहेगा बताओ मुझे, ओल्ड पार्टनर का, क्योंकि नए पार्टनर के आने के पहले रिवैल्यूएशन किया ना, नए पार्टनर के आने के पहले रिवैल्यूएशन हुआ है, मतलब ये किसका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस है, ओल्ड पार्टनर का। कौन से रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में, यस और नो, कौन से रेशो में बटेगा बेटा, ओल्ड रेशो में, तो दे दो बांट दो। देखो रिवैल्यूएशन 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 अकाउंट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, मुझे निकालना भी तो पड़ेगा ना पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, टू मशीन
3600 750 और ढूंढो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी और ढूंढो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय फर्नीचर बाय बिल्डिंग और गई है क्या? नो, खत्म। चल बेटा, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है निकाल। बता रहे वेदांत कितना है बेटा? क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा लग रही है मुझे 10,950। जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो। बता कितना माइनस करेंगे? 3,700 600 1300 43 6 950 3950 ये डेबिट साइड की टोटल है। 10,950 से 3,950 माइनस करो, बोलो बचा कितना बेटा? ओरल है ना, बराबर है क्या? 7,000 बचा क्या? डन। ये 7,000 का प्रॉफिट लॉस बांट दो किस रेशो में? ओल्ड रेशो में 3:2। सो ये 7,000 का प्रॉफिट आया, बांटो टू पद्मा टू कुमेद। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है ये। कौन से रेशो में बांटा? 3:2। चल रहे बेटा 7,000 को 3:2 में बांटो तो कैसे आ रहा है बताओ? 7,000 को 3:2 में बांटना है। 7,000 इंटू 3/5, 7,000 इंटू 2/5। हाँ, 1400 इंटू 3 4200 और यहाँ पे बेटा 2800। ऑल सेट। डन। चलो बट 4200 और 2800। अब ये जो हमने लिखा है ना बेटा यहाँ पे, अभी इसकी एंट्री करनी होगी हमें। नेक्स्ट एंट्री 7 नंबर की, 6 तक हो गई थी ना, 7। नहीं ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पद्मा टू कुमुद। बोल बेटा एंट्री का नरेशन क्या रहेगा जानवी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कहां से पता चला रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस? बोलो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कहां से पता चला? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। लिख लिया सभी ने? लिखो लिखो आराम से लिखो बेटा। हेलो हेलो, लिखा रे मुन्ना? अच्छा, नरेशन क्या लिखा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। हाँ, बीइंग नहीं लिखा तो भी चलेगा, इट इज जस्ट ग्रामेटिक्स। हाँ,
अरे वो कॉलेज के टीचर बोलते हैं, वो ग्रामेटिक्स है सिर्फ। आगे आप जाओगे जैसे, इट इज जस्ट अ ग्रामेटिक्स। नरेशन का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। नरेशन इज द शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। बीइंग लिखो, बीइंग मत लिखो, उससे कोई मार्क्स पे इम्पैक्ट नहीं होता। आपको लिखना है आप लिख सकते, नहीं लिखना है मत लिखो। डन। लिखा बेटे सभी ने? चलो अभी ध्यान देना अच्छे से। ए मुन्ना, कौन सी एंट्रीज बगैर बोले हमने किए देखो तो जरा। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, उसके बाद ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। ए बेटा ध्यान दो, ये दोनों एंट्री के बारे में क्वेश्चन में बोला था क्या? नो। बाकी सारे ट्रांजेक्शन दिए थे, वो तो दूध पीता बच्चा भी एंट्री पास कर लेगा। बट बगैर बोले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। इधर आ जाओ। बगैर बोले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। और थोड़ा सा बगैर बोले आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। बगैर बोले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी बांटना है और गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये दो एंट्री बगैर बोले करनी। कौन सी दो एंट्री बोल बेटा वेदांत? हाँ, और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। अभी ध्यान से सुनो, ये भी एंट्री बगैर बोले करनी होगी। जनरल रिजर्व बांटना होगा। सर अब ये क्या चीज है? हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर आता है तो उस समय एग्जिस्टिंग जो रिजर्व सरप्लस है, वो एग्जिस्टिंग रिजर्व सरप्लस ये एग्जिस्टिंग पार्टनर को दे देंगे। अपना बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, एक रूम में दो लड़कियां रहती है, एक तीसरी लड़की नई एक रूम में एडमिट हो रही है एज अ पार्टनर, राइट? तो तीसरी लड़की आने के पहले ये दोनों लड़कियां क्या कहती है कि भाई तू बाहर ही रुक, हमें हमारा कीमती सामान, गहने वहने, मेकअप, लिपस्टिक जो भी वो अंदर के पहले वार्डरोब में रखने दे। तो नया पार्टनर आने के पहले बैलेंस शीट को साफ करना है, क्लीन करना है। बैलेंस शीट में जो भी पुराना प्रॉफिट लॉस, रिजर्व सरप्लस, फिक्टिशियस असेट, काल्पनिक असेट अगर होगी, फिक्टिशियस लॉस असेट, तो वो पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में दे देंगे। ये लिखवा के भी दिया था मैंने, क्लियर? तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दूं क्या? ओल्ड रेशो क्या था? 3:2। सो 7,500 को 3:2 में बांटना है। तो 7,500 डिवाइडेड बाय 5, 3:2 5 होता है ना, 3 और 2 5, इंटू 3 इंटू 2। बता रहे बेटा, बांटो तो। जनरल रिजर्व बांटना है। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट आप पूरा लिखोगे बेटा। जनरल रिजर्व आप शॉर्टकट नहीं यूज करोगे। टू पद्मा, टू कुमेद, 7,500 distribution of general reserve to existing partners, राइट? लिखा बेटा सभी ने? इजी था क्या? ऑल सेट। हमेशा ध्यान रखना है बगैर बोले डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, आप वेट नहीं करोगे किसी का। डन। ये लिख करके रख लेना बेटा, एग्जिस्टिंग रिजर्व सरप्लस, वैसे ऑलरेडी मैंने लिखवा के दिया है, बट स्टिल आप हेडर फुटर में लिख के रखेंगे। ये सारी एंट्रीज कौन से डेट की है दिख रहा है क्या? सब 1/4 1/4। ये एंट्रीज ऊपर नीचे हुई तो चलेगा, यस और नो? ये देखो पी एंड एल एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बेटा अपना प्रॉफिट लॉस कितना है रे?
अपना 7000 आया ना बच्चों, कैसे क्या 7000 आया, चेक करो तो कौन सा आइटम छूटा है अपना, 3600 4300, देखो तो जरा, ये सही है ना अपना, तो बैलेंसिंग फिगर कितना है बताओ जरा, हे प्रभु। बच्चों रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर निकालो, कितना आ रहा है देखना जरा, 36 7 43 43 950, 6000 आ रहा है ना रे, अरे बाबा ये 6000 आ रहा है ना बैलेंस, ये चेंज करो बस ये अमाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर 6000 आ रहा है, 7000 नहीं आ रहा है, ठीक से कैलकुलेशन करो। किसने बोला है 7000, मैंने लिखा, किसने लिखा, तूने नहीं बोला, किसको ने बोला था बैलेंसिंग फिगर निकालने, वेदांत को बोला था, मैंने लिखा, लिखो 6000 करो उस पर, 6000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2 के रेशो में, बोल बेटा कितना आ रहा है, ठीक है, करो बेटा डिस्ट्रीब्यूट 6000 को 3:2 के रेशो में, हाँ हाँ है ना, वो भी करते हैं आज उधर का ये ना शेड्यूल करके रखा हुआ है ना, हाँ हाँ हो गया ना क्रिएट, और ये यहाँ पे लिख दो बेटा, देखो ये भी चेंज करो मुन्ना, 36002400, और ये चेंज करो, दैट्स इट, खत्म, लिखा बेटा सभी ने, डन। लिखा ना सभी ने, क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे एंट्रीज चाहिए, बस इतना एंट्रीज बना लो और फिर छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 4 की एंट्रीज ट्राई करना है बेटा सभी ने, 3 नहीं करना है अभी, बस 4। सानिका मुझे लगा था तेरे साथ बैठेगी तो वो सुधर जाएगी, चलो 4 की एंट्रीज ट्राई करो सब लोग, ठीक है। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा आपने भी 4 की एंट्री ट्राई करना है, एंट्री ट्राई करना है 4 नंबर की, कल 4 नंबर का डिस्कशन लूंगा, 3rd नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा, और कल एक बार एडमिशन, वेदांत और पूनम तुम अब्सेंट थे ना, तो कल एक बार एडमिशन वापस रिपीट करूंगा, अरे लास्ट में रिपीट करूंगा बस, है ना? अरे मैं चाहता हूँ कि जितने बार तुम्हारा यहाँ पे रिवाइज हो जाए ना उतना तुमको पेपर में याद आ जाएगा, रे वरना किसको शौक है बताओ, एक ही चीज, मुझे तो क्या सिलेबस में रिवीजन करूँ नहीं करूँ, पैसा तो दोनों केस में सेम ही नहीं मिल, बहुत साल हो गए, बच्चे नए नए रहते ना